इसी तरह फिल्म में राज कपूर और सेनिया का एक किसिंग सीन भी था। इस पर बात करते हुए वो हंसते हुए कहती हैं, कुछ खास नहीं था, बैले डांसर तो वैसे भी एक दूसरे को छूते रहते हैं, बस यहाँ कैमरा और लाइटें थी जिससे माहौल गर्म हो रहा था। राज कपूर की यादें आज भी उनके दिलों में ताज़ा है। वो बताती हैं कि राज कपूर ने उन्हें एक बार मोतियों से जड़ी हुई अंगूठी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए तुम्हें दी जा रही है, मगर सेनिया को हमेशा लगता रहा कि ये उनका निजी तोहफा था। जब जब वो उस अंगूठी को देखती हैं, उन्हें शोमैन की गहरी नीली आंखें याद आती हैं, जैसे कोई साफ समंदर। फिल्मी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भले ही ज्यादा फिल्मों में ना दिखे हों, लेकिन उनकी छवि हमारे आंखों और दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। राज कपूर की क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर जब जब टीवी पर आती है तो दर्शकों की नजरें उस विदेशी कलाकार पर ठहर जाती हैं, जिसने ट्रॉपेज पर झूलते हुए अपने भोलेपन और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था। बहुत से लोगों को उनका नाम तक याद नहीं, मगर चेहरा जरूर याद रह जाता है। आज हम आपको उसी चेहरे से रूबरू कराने जा रहे हैं, रूस की मशहूर बैले डांसर और अभिनेत्री सेनिया रेबेकिना की कहानी। उनका जन्म 4 सितंबर 1945 को मॉस्को में हुआ। पूरा नाम था सेनिया रेबेकिना। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि कला उनके बचपन में घुल मिल गई। उनकी माँ पेशे से बैले डांसर थी और पिता जियोफिजिक्स के डॉक्टर। माँ को मंच पर नाचते हुए देख देखकर सेनिया के मन में भी बैले की चमक पैदा हुई। घर में हमेशा कला और अनुशासन की बातें होती थीं और शायद यही वजह रही कि छोटी उम्र से उनका रुझान डांस की तरफ जाता चला गया। उनकी बड़ी बहन एलेना उनसे 4 साल बड़ी थी और पहले से ही मशहूर बैले डांसर बन चुकी थी। स्वाभाविक था कि छोटी बहन सेनिया पर भी वही असर पड़े। बचपन में ही उन्होंने नृत्य की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी मेहनत उन्हें रूस के सबसे प्रतिष्ठित मंच तक ले गई। मॉस्को का मशहूर बोल्शोई थिएटर बैले की दुनिया का मंदिर माना जाता है और यहीं पर सेनिया ने बतौर प्रोफेशनल बैले डांसर अपना करियर शुरू किया। नृत्य उनके लिए महज पेशा नहीं था, बल्कि जीवन की धड़कन था। घंटों की रिहर्सल, सख्त अनुशासन और कला के प्रति जुनून ने उन्हें एक परफेक्ट डांसर बना दिया। यहीं से उनकी जिंदगी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। 1960 के दशक में सोवियत रूस और भारत के सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हो रहे थे। फिल्म और कला के आदान प्रदान के बीच राज कपूर भी रूस गए थे। वो नए चेहरों की तलाश में थे और खासकर अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए एक विदेशी ट्रॉपेज आर्टिस्ट खोज रहे थे। उन्होंने कई रूसी कलाकारों को देखा, कई सर्कस शो में गए, लेकिन उन्हें अपनी मारीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने खेल खेला। राज कपूर ने बोल्शोई बैले में सेनिया का प्रदर्शन देखा। मंच पर उनकी शालीनता, आंखों में गहराई और नृत्य में आत्मा की झलक देखकर शोमैन मंत्रमुग्ध हो गए। कहा जाता है कि पहले वो सेनिया की बहन एलेना से भी प्रभावित थे, जो पहले से ही एक बड़ी हस्ती थी। लेकिन जब सेनिया की मुलाकात हुई तो राज कपूर ने वहीं ठान लिया कि यही उनकी मारीना बनेगी। सेनिया खुद उस वक्त महज 24-25 साल की थी। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, भारत की फिल्मों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन राज कपूर को वो पहले से जानती थी, उनके गानों की वजह से। वो बताती है कि जब पहली बार मुलाकात हुई, राज कपूर बड़े ही विनम्र और सहज लगे। फिल्म का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया और उन्होंने बिना देर किए हामी भर दी। मेरा नाम जोकर की शूटिंग शुरू हुई और रूस से आई ये बैले डांसर अचानक भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन गई। सेनिया ने फिल्म में मारीना का किरदार निभाया, सर्कस की ट्रापेज आर्टिस्ट जो राज कपूर के किरदार राजू की प्रेमिका बनती है। लेकिन शूटिंग का अनुभव उनके लिए आसान नहीं था। सबसे मुश्किल सीन था जब राज कपूर की मां की मौत होती है और मारीना को रोना होता है। सेनिया कहती है, मैं आसानी से रो नहीं पाती। राज कपूर ने कहा था ग्लिसरीन इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बस जिंदगी के सबसे दुखद लम्हों को याद किया और आंसू निकल आए। उसके बाद मैं बिल्कुल खाली खाली महसूस कर रही थी। सेट पर राज कपूर का व्यवहार भी उन्हें हमेशा याद रहा। वो एक सख्त निर्देशक थे। कैमरा चालू होते ही उनका रुख बदल जाता था और वो बेहद अनुशासित हो जाते थे। लेकिन
कैमरे के बाहर वही इंसान बहुत ही कोमल और देखभाल करने वाले थे। सेनिया बताती हैं कि राज कपूर हमेशा उनका ख्याल रखते, उन्हें सहज रखने की कोशिश करते, मगर जब परफॉर्मेंस की बात आती तो कोई समझौता नहीं करते। शूटिंग के दौरान कई दिलचस्प घटनाएं हुई, जैसे कि ट्रापेज के असली स्टंट उन्होंने खुद करने की इच्छा जताई थी, लेकिन राज कपूर ने इजाजत नहीं दी। उनकी जगह रूस और भारत की 2 अलग अलग लड़कियों ने वो स्टंट किए। इसी तरह फिल्म में राज कपूर और सेनिया का एक किसिंग सीन भी था। इस पर बात करते हुए वो हंसते हुए कहती हैं, कुछ खास नहीं था, बैले डांसर तो वैसे भी एक दूसरे को छूते रहते हैं, बस यहाँ कैमरा और लाइटें थी जिससे माहौल गर्म हो रहा था। सेनिया ने फिल्म की शूटिंग के दौरान भारत में कुछ समय बिताया। कई निर्माता निर्देशक उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन भाषा और संस्कृति की बाधाएं बीच में आ गईं। नतीजा ये हुआ कि मेरा नाम जोकर उनकी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म रही। फिल्म के रिलीज होने के बाद भले ही बॉक्स ऑफिस पर ये असफल रही, लेकिन समय ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया। सेनिया कहती हैं कि उन्हें उस फिल्म की वजह से हजारों चिट्ठियां मिली और आज भी लोग उन्हें मारीना के नाम से याद करते हैं। फिल्म के बाद वो वापस रूस लौट गई। वहां उन्होंने अपना असली जुनून बैले जारी रखा। कुछ और फिल्मों में भी वो नजर आई, लेकिन उनका करियर बैले में ही चमकता रहा। सामान्य तौर पर बैले डांसर 40 साल की उम्र तक ही मंच पर सक्रिय रहते हैं और सेनिया ने भी इस उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। उनकी निजी जिंदगी भी काफी भावुक है। उन्होंने अपने पति एलेक्सी स्टिचकिन से 1972 में शादी की। दोनों का रिश्ता बेहद प्यार भरा रहा, लेकिन अचानक एक दिन 1998 में एलेक्सी को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। सेनिया कहती हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई चेतावनी नहीं, बस अचानक से चले गए। वो मेरी जिंदगी का एकमात्र प्यार थे। इस वाक्य को कहते समय उनकी आंखों में धुंधली नमी झलक जाती है। उनके बेटे एवगेनी स्टिचकिन आज रूस के जाने माने अभिनेता हैं। सेनिया की जिंदगी अब उनके 3 पोतों पोतियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक वायलिन बजाता है, दूसरा पियानो और तीसरा अभी सोच रहा है कि किस रास्ते पर जाए। सेनिया प्यार से कहती हैं, ये सब मेरे असली गहने हैं। राज कपूर की यादें आज भी उनके दिलों में ताज़ा हैं। वो बताती हैं कि राज कपूर ने उन्हें एक बार मोतियों से जड़ी हुई अंगूठी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए तुम्हें दी जा रही है, मगर सेनिया को हमेशा लगता रहा कि ये उनका निजी तोहफा था। जब जब वो उस अंगूठी को देखती हैं, उन्हें शोमैन की गहरी नीली आंखें याद आती हैं, जैसे कोई साफ समंदर। कई साल बाद 2009 में सेनिया दोबारा भारत लौटे। इस बार वो फिल्म चिंटू जी के लिए आई थी, जिसमें राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने काम किया था। ये फिल्म मानो एक भावुक दायरा पूरा करने जैसा था। मुंबई के बारे में जब उन्होंने हाल ही में बात की तो कहा, शहर बहुत बदल गया है, बेहतर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने वही स्टेशन देखा तो लगा जैसे इतिहास अब भी जिंदा है। उनकी बातचीत में वही मासूमियत और वही गहराई अब भी झलकती है, जिसने राज कपूर को सालों पहले मोहित किया था। हाँ, उन्हें एक ग्लानि भी है। राज कपूर के पोते पोतियों की फिल्में उन्होंने अभी तक नहीं देखी। आज 79 साल की उम्र में भी सेनिया रूस में नई पीढ़ी के कलाकारों को सिखाती हैं। वो बैले और अभिनय की दुनिया से अपने अनुभव साझा करती हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक विदेशी कलाकार की नहीं, बल्कि उस कड़ी की है जिसने रूस और भारत की कला को एक दूसरे से जोड़ा। और यही वजह है कि जब भी हम मेरा नाम जोकर देखते हैं और ट्रापेज पर झूलती वो मासूम विदेशी लड़की नजर आती है, तो हमारी यादों में सिर्फ एक नाम गूंजता है, मारीना।